Hello everyone, welcome to our weekly market breakdown videos. आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स से। जो हमारा पास्ट वीक रहा है, बैंक्स ने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को दोनों कम किया है, अपना 483 एंड 1145। जैसे कि आपको पता है, हम अपना एनालिसिस टॉप डाउन एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। ये है वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट पे हम देखेंगे कि प्राइस एक हमारा अपवर्ड मोमेंटम में हमें दिख रहा है काफी, और यहाँ से स्लो डाउन होने के चांसेस कम है। लेकिन यहाँ से प्राइस थोड़ा ट्रिकी है पोजीशन में, क्योंकि एक हाफ वे पोजीशंस में है डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में। जैसे कि हमें पता है कि जब प्राइस हमारे डिमांड जोन से रिएक्ट करता है तो वो अपवर्ड जाता है, और सप्लाई जोन के पास जब प्राइस जाता है तो हम वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस हमारा डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा। लेकिन जब प्राइस हमारा मिडवे होता है तो थोड़ा बताना मुश्किल है यहाँ पे कि जैसे प्राइस हमारा मिडवे में है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। बट अभी भी हम कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा काफी पोटेंशियल हमें दिख रहा है कि अपनी ये जो सप्लाई जोन है इसका 1110 तक का, ये यहाँ तक ये जाएगा, और वहां से हमें एक अच्छा रिएक्शन को देखने को मिल सकता है अपने एक वीकली के चार्ट को देख के। अगर हम अब अपना डेली के चार्ट पे जाएंगे तो डेली के चार्ट पे हमें दिख रहा है कि इसने एक हमारा जो डिमांड जोन था इसको यहाँ पे हल्का सा ब्रेक किया है। हम इसको एक फेक ब्रेक डाउन भी कह सकते हैं, और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को इसमें मिल रहा है। और ये भी कह सकते हैं इसमें इसने डेली के जो नीचे का एक एवरेज सा डिमांड जोन है वहां से इसने थोड़ी हमें रिएक्शन भी देखने को दी है। यहाँ पे इसमें थोड़ी सिचुएशन ट्रिकी है हमारे डीएक्सवाई में। और यहाँ पे मैं डेली के चार्ट पे ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसमें हमें पुल बैक्स भी देखने को मिले हैं रिपीटेडली, और यहाँ पे इसने अपवर्ड ट्रेंड लाइन बना रखी है। लेकिन अगर हम इसमें अब अपना 4 आवर के चार्ट पे देखें और उस पर वहां पे अपना एनालिसिस करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक 4 आवर का एक अच्छा हमारा क्वालिटी का डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है, और प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर सकता है अपवर्ड्स की तरफ। और अगर यहाँ से प्राइस अपवर्ड से रिएक्ट करता है तो हमें एक ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो वहां पे मैं इस अपना डीएक्सवाई में बेयरिश हो जाऊंगा, और बेयरिश की पोजीशन हम देख सकते हैं अपना डे ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि ओवरऑल जो मोमेंटम है, हमें इसमें ओवरऑल मोमेंटम अपवर्ड्स का ही दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक अपवर्ड्स मोमेंटम है, और प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ रिएक्ट कर सकता है। अगर यहाँ से प्राइस ये नीचे ब्रेक करता है या फेक ब्रेकआउट देता है, हमें हमें उस चीज का ध्यान रखना होगा। ओवरऑल अगर मैं इसमें बात करूं कि डीएक्सवाई में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जो हमें है कि या तो हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस हमारे इस जो डिमांड जोन है यहाँ से रिएक्ट करे, या फिर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जब हमें ब्रेक मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि डीएक्सवाई हमारा एक ये कनेक्टिंग ट्रेंड लाइन से एक हमें कह सकते हैं कि एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपवर्ड की, और हम यहाँ पे ट्रेड में बुलिश हो सकते हैं। ओवरऑल हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस डिमांड जोन का। और या फिर आप अपने भी थॉट्स अपने कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि डीएक्सवाई में क्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है डीएक्सवाई में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस पे, जो कि है यूरो यूएस। पास्ट वीक हम देखें बैंक्स ने अपनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों को ही कम किया है, 4261 एंड शॉर्ट्स 850। यहाँ पे हम देखेंगे जो ये हमारा एक एरिया था डिमांड का, इसको इसने नीचे की तरफ थोड़ा सा कट किया है, बट प्रॉपरली नहीं किया, और यहाँ पे हमें लग रहा था प्रॉपर नीचे पोटेंशियल है इसका प्रॉफिट बुकिंग का हमारा, बट वैसा नहीं हुआ। हम यहाँ पे देखें ओवरऑल जो मोमेंटम है हमारे यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे वो प्योरली हमारा डाउनवर्ड्स की तरफ है। और यहाँ से हमें जो लग रहा है अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कि हमारा जो प्राइस है प्योरली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन में है। एक यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बनी है, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी दिया था। लेकिन जैसे हमें लग रहा था ये प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दे रहा है, सडनली उसने एक नीचे की हमें मोमेंटम दे दी है, बियरिश मोमेंटम दी है। अब ये प्राइस हमारा यहाँ पे 4 आवर के डिमांड जोन, जैसे कि हम जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर एक डिमांड और सप्लाई जोन हमारा वर्क करे। हम यहाँ पे वेट करेंगे कि जो ये प्राइस है यहाँ से जो ये डिमांड जोन है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके और जो ये नीचे का लो है उसको भी ब्रेक करे। हम जैसे ये यहाँ पे ब्रेक देता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन अगेन हम हमें दोबारा से देखने को मिल सकती है, और हम यहाँ पे इसमें बेरिश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तब तक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करे। कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर अपवर्ड जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। लेकिन अगर आप अपवर्ड की ट्रेड बुलिश ट्रेड लेना चाहते हो सो आई विल रिकमेंड करूंगा कि आप एक कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ पे देखें अपने एक अपवर्ड बुलिश ट्रेड लेने से पहले इस एरिया से। और यहाँ पे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल है ये यहाँ से ब्रेक होगा, लेवल भी ब्रेक होगा, और उसके बाद जो ये लो है ये भी ब्रेक होगा। और जैसे यहाँ से जो ब्रेक होगा, जो हमारे अपवर्ड जो ये सप्लाई जोन यहाँ पे जो बने होंगे हम वहां से एक शॉर्ट की ट्रेड दे सकते हैं।
सो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड एक जरूर बन सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस लेवल से बुलिश हैं सो आई विल रिकमेंड कि आप यहाँ पे एक अपना कंफर्मेशन ट्रेड जरूर लें, या यहाँ से एक स्मॉल मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर हमें बड़ी नहीं, ये जैसे स्मॉल मूवमेंट हो सकती है लेकिन बड़ी मूवमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। सो मेरे को जो लग रहा है कि यहाँ से हमें थोड़ा कंसोलिडेशन देखने के बाद यहाँ से ये लेवल ब्रेक हुआ। और उसका कारण ये भी है, एक अगर हम डेली के चार्ट पे देखें कि ये हमारा जो यूरो है, ये करेंसी एक बहुत ही बेरिश ट्रेंड में चल रही है। सो ओवरऑल मोमेंटम इज टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। और यहाँ पे हमने जो अपने डेली मेंबर्स के साथ जो ब्रेक डाउन वीडियो शेयर करते हैं डेली बेसिस पे 10 मिनट्स की, उसमें कुछ ट्रेड हैं जो हमारे बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुए हैं पास वीक में, हमें बहुत अच्छे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिले हैं उसके। सो अगर आप भी उसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली मेंबरशिप। हमारे वीडियो लेसन्स भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगी कि हम अपनी कैसे एंट्री एंड एग्जिट उसमें हम लेते हैं अपने ट्रेड्स में। सो आप उसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप ले सकते हैं अगर आप उसमें मंथली फीस नहीं देना चाहते, और इस वीडियो लेसन्स को आप देख सकते हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा डेली बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे अपना गोल्ड में देखें कि गोल्ड हमें जैसा लग रहा था कि हम पास टाइम से बहुत देख रहे थे, इसको पेशेंटली देख रहे थे कि एक लेवल है वीकली का जहां से हमें लग रहा था गोल्ड अपवर्ड्स रिएक्शन देगा, और उसने अब हमें थोड़ा सा रिएक्शन देना शुरू भी किया है। अगर हम इसमें अपना टॉप डाउन एनालिसिस करें जैसे हम एक हर वीडियो में करते हैं, हर एक पेयर में करते हैं। यहाँ पे डेली के चार्ट पे प्राइस ने एक डेली डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन पे टच किया है, और यह जैसे कि आपको लग रहा होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, बट वो जरूरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस ने डेली के डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को टच किया है, लेकिन हमें पता है प्राइस हमारा वीकली के डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है जो कि डेली के टाइम फ्रेम से बड़ा है। ऑब्वियसली जो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि वीकली से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, इसको ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को ब्रेक देगा। जैसे ही हम यहाँ पे ब्रेक देखेंगे या फिर हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को पुल बैक देखने को मिल सकता है जहां से हम अपनी एक बुलिश की एंट्री देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसमें ओवरऑल देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे जैसे हमने पास्ट में भी डिस्कस किया था कि ये 4 आवर के सप्लाई जोन जैसे ही हमारे ब्रेक होंगे, जैसे ये ब्रेक होंगे हम एक अपना बुलिश की एंट्री देख सकते हैं। और जैसे वो हमारा ब्रेक हुआ सप्लाई जोन, हमने एक एंट्री ली और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा एक प्रॉफिट देखने को मिला था। प्रॉफिट बुकिंग हमने इस अपने ट्रेड में करी थी, और वो हमारी आप वीडियो डेली ब्रेकडाउन वीडियोस में देख सकते हैं। अब जो मेरे को लग रहा है कि यहाँ से जो प्राइस है कि यहाँ पे जो ये 2 4 आवर के डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पे वापस आएगा, एक पुल बैक देखने को मिल सकता है हम, और वहां से हमें एक अपवर्ड मोमेंटम फिर से इस गोल्ड में देखने को मिल सकता है, और हम अपना ट्रेड उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और अगर हम इसमें अपना वीकली के अगर चार्ट में दोबारा जाएं, वीकली के चार्ट पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे कोई क्वालिटी का वीकली सप्लाई जोन नहीं दिख रहा। ज्यादा चांस अब यही लग रहे हैं कि प्राइस यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम देगा और एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बना सकता है। हमें अपना ट्रेड उस अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे इस वीकली के चार्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड में। ओवरऑल मोमेंटम अब इसमें हमें बुलिश को देखने को मिल रहा है, प्राइस हमारा वीकली के टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है। प्राइस चांसेस आर दैट प्राइस इज गोइंग अपवर्ड्स। हमें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन है वहां से हम अपना एक ट्रेड देख सकते हैं। एंड अगर डेली पे देखें और प्राइस हमारा यहाँ से टच कर रहा है और यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है थोड़े से पुल बैक के बाद। डेली के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे जो डेली का एक डिमांड जोन बन रहा है, हमें यहाँ पे पुल बैक की वेट करनी होगी। जैसे हमें पुल बैक मिलता है हम यहाँ से अपना अपवर्ड ट्रेड दे सकते हैं। ओवरऑल जो मोमेंटम है अब इसमें हमें बुलिश ही देखने को लग रहा है कि बुलिश ही है, और यहाँ से हम पुल बैक पे अपने एक अपवर्ड का ट्रेड देख सकते हैं इस पेयर में। अगर हम इसमें नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं अपने जो कि है यूएसडी जेपीवाई। पास्ट वीक जो था बैंक्स ने अपने दोनों ही लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को काफी ही कम किया है 25,000 एंड 10,000 पे। अगर हम इसमें देखें कि अपना टॉप डाउन एनालिसिस इसमें करना जरूरी है। अगर हम इसमें अपने वीकली के चार्ट पे जाएं, वीकली में हम देखेंगे कि एक वीकली का सप्लाई जोन है जो कि अभी होल्ड कर रहा है, मतलब कि प्राइस अभी वहां पे है और वहां से अभी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन अभी ये चांसेस इसके सप्लाई जोन के चलने के कम है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी वहां पे काफी डीप जा चुका है। और डेली के टाइम फ्रेम पे हमें एक ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड लाइन है, जो काफी टाइम से अपवर्ड मोमेंटम हमें शो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे अपना 4 आवर के अपने टाइम फ्रेम पे जाए तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस एक्शन बहुत ही चॉपी हो रखा है हमारा। एक्स ने पहले एक आपको ट्रेंड लाइन ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद इस डिमांड जोन से अभी भी वो रिएक्ट कर रहा है, वो डिमांड जोन ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो ये एरिया है एक ये बहुत हमारा चॉपी कह सकते हैं, हम ट्रिकी एरिया कह सकते हैं, जहां से हमें प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है एक बहुत, और हमें कोई एग्जैक्ट
हमें कोई ट्रेड यहाँ पे अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर लेकिन हम अपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाए, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखने देख सकते हैं कि ये जो सप्लाई जोन था, प्राइस सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है और ये नीचे के डिमांड जोन तक यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्राइस जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे जाता है नीचे प्राइस, और यहाँ से हम अपने एक अपवर्ड का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन विद वो हमें कंफर्मेशन देखना होगा और हमारा जैसे ओवरऑल मोमेंटम अपवर्ड्स है, या फिर यहाँ से जो हमारा जो प्राइस है, कि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर इस सप्लाई जोन को ब्रेक करता है तो जो ब्रेक करने के बाद हमारा एक 1 आवर पे जो डिमांड जोन बनेगा, हम वहां से एक अपवर्ड हमारा ट्रेड देख सकते हैं। अपवर्ड ट्रेड लेने का हमारा मोटिव ये है कि क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है हमारा वो अपवर्ड है, बुलिश मोमेंटम देखने को हमें मिल रहा है। और जैसे ही हमारा सप्लाई जोन ब्रेक होता है तो हम एक ट्रेंड लाइन के बेस पे एक हमें अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा और हम अपना एक ट्रेड, बुलिश ट्रेड वहां पे देख सकते हैं। और जो डेली पे भी हम देखेंगे, डेली के चार्ट पे भी प्योरली हमारा ट्रेंड जो अपवर्ड्स की तरफ ही है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जीबीबी यूएसडी। तो पास फिक्स बैंक्स ने इसमें भी अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस कम किए हैं 7000 एंड 4 वीक। सो वीकली के चार्ट पे हमें एक डिमांड जोन दिख रहा है, सो हम अपनी शॉर्ट में प्रॉफिट बुकिंग इस वीकली के डिमांड जोन तक रख सकते हैं। सो ये हमारा था वीकली का चार्ट। और अगर हम अपने डेली के चार्ट पे जाएं, तो डेली के चार्ट पे हमें एक ओवरऑल जो मोमेंटम है इस करेंसी में वो डाउनवर्ड्स दिख रहा है, और ये सिमिलर है हमारा जैसे हमारा यूरो की करेंसी में था डाउनवर्ड ट्रेंड, ये डेली में भी हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो हम ऑब्वियसली यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर इसके लिए हम अगर अपनी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें जो लग रहा था कि जो 4 आवर का सप्लाई जोन है, प्राइस यहाँ से रिएक्ट करेगा, एक हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती है, बट वो अभी हमें एक एंट्री नहीं मिली है। सो हमें वेट करना होगा कि प्राइस यहाँ से या तो इस लेवल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिश ट्रेड, बट वो हमें एक कंफर्मेशन के साथ देखना चाहिए और ये अपवर्ड सप्लाई जोन तक का टारगेट रख के। बट अगर जो मेरे को एक्सपीरियंस लग रहा है डाउन ट्रेंड्स को देख के कि जो ये लेवल है ये ब्रेक होगा, जैसे हमने यूरो में भी बात करी थी, जैसे ये लेवल ब्रेक होगा और जो हमारा न्यू 4 आवर का सप्लाई जोन बनेगा, हम वहां से एक एंट्री इसमें देख सकते हैं और एक अच्छा में एक एंट्री हमें इस करेंसी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल जो मोमेंटम है वो बिल्कुल ही डाउनवर्ड्स है। सो मैं इसमें शॉर्ट की ट्रेड ही प्रेफर करूंगा। तो लेट्स सी, जैसे ये हमारा लेवल ब्रेक होता है देन हम एक शॉर्ट की ट्रेड इसमें इस करेंसी में देख सकते हैं, जैसे हमने यूरो में भी बात करी थी, एक सिमिलर सही ट्रेड बन रहा है कि लेवल ब्रेक होगा और जो लेवल ब्रेक होने के बाद या फिर ये सप्लाई जोन से प्राइस रिएक्शन देख सकते हैं कि नीचे की तरफ। सो नेक्स्ट है यूएसडी कैट। सो पास विद बैंक्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशन में 5000 के आसपास ऐड किए हैं एंड शॉर्ट पोजीशन को 1000 के आसपास कम किया है। सो जैसे हम ये पर्पल अपना सप्लाई जोन देख रहे हैं, हमने वीकली फोरकास्ट में जो पहले की वीडियो है उसमें भी बात करी थी कि यहाँ से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, बट हमें यहाँ से कुछ खास रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। हमें सिर्फ थोड़ा सा ही रिएक्शन देखने को मिला है यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे अपना जो हमारा अपवर्ड ट्रेंड्स है हमें उसको देखना पड़ेगा। और यहाँ से हमें नहीं लग रहा कि प्राइस ये जो डेली का ये डिमांड है यहाँ से रिएक्शन मिलेगी हमें, क्योंकि अगर हम ओवरऑल इसमें बात करें करेंसी में, सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने जो ये डेली ब्रेकडाउन में बात करी थी कि ये लेवल मार्क किया था हमने, यहाँ से हमें प्राइस अपवर्ड मोमेंटम दे सकता है और यहाँ से हमें मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ से हमने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी करी है अभी तक। और यहाँ से हमें एक 1:1 1:2 का ट्रेड ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। सो ये एक हमारा लेवल अच्छा था जिसमें हमने डेली ब्रेकडाउन वीडियो में बात करते हुए हमने यहाँ पे टारगेट लगाया है कि जो ये हमारा ऊपर का सप्लाई जोन है, यहाँ से हम इसका अपना टारगेट लेके रख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सो ओवरऑल मोमेंटम इसका इस करेंसी में अपवर्ड्स ही हमें देखने को मिल रहा है इस एरिया से हमें 4 आवर के डिमांड से। और अगर हम डेली की डिमांड पे भी बात करें, सो डेली के डिमांड जोन पे भी हमें लग रहा है कि ये प्राइस अभी इस जो सप्लाई जोन है इसको ब्रेक करेगा अपवर्ड की तरफ, क्योंकि एक अपवर्ड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सो इस अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये सप्लाई जोन ब्रेक होगा और हमें यहाँ पे एक अपनी बुलिश ही हमें एक अपना मोमेंटम के अकॉर्डिंग एक ट्रेड देखनी पड़ेगी इस करेंसी। सो ओवरऑल बुलिश मोमेंटम को देख के हम इसमें बुलिश एक लॉन्ग ट्रेड में ही है अपने अपनी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के सप्लाई जोन तक रख सकते हैं इस करेंसी में। सो मूविंग टू नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पे बैंक्स ने आया अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन को दोनों को ही काफी कम किया है 7000 एंड 13000। सो अगर हम ये वीकली का चार्ट देखें तो वीकली के जो ये हमारा पर्पल जोन में जो ये डिमांड जोन है प्राइस इसमें आ चुका है और हमें लग रहा है कि इसको ये अब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। सो अगर हम यहाँ पे अपना डेली का चार्ट देखें तो डेली के चार्ट में हमें यहाँ पे एक, जैसे हमने पाउंड में भी बात करी थी, एक
क्लियर हमें यहाँ पे डेली का यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सो हमें यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक शॉर्ट की ट्रेड देखनी चाहिए। सो अगर हम अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाएं, सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक पोटेंशियल सप्लाई जोन दिख रहा है, जहां से हम देख सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ रिएक्ट कर सकता है। सो यहाँ से हम एक 4 आवर के सप्लाई जोन से अपनी एक शॉर्ट की ट्रेड देख सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा अपना यहाँ पे जैसे ही आता है, आप वहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं और शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक फेक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है अपवर्ड्स की तरफ से, क्योंकि एक ये टॉप बना चुका है यहाँ पे। सो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल जो ये एरिया है हमारा, इस एरिया पे हम अपनी एक शॉर्ट की ट्रेड दे सकते हैं। सो आप यहाँ पे कंफर्मेशन ट्रेड जरूर लेना चाहिए। सो इस करेंसी में हमारा जो ओवरऑल ट्रेंड है वो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड से। हम अगर 1 आवर के चार्ट पे भी जाएं, 1 आवर के चार्ट पे भी हमें एक प्योरली डाउनवर्ड ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल इस करेंसी में मैं कहूंगा कि आप शॉर्ट की ट्रेड देखें, 4 आवर के सप्लाई जोन पे कंफर्मेशन ट्रेड देख के वहां पे एक अच्छी शॉर्ट की ट्रेड दे सकते हैं। और ये हम अपने आने वाले वीक में देखते हैं कि ये करेंसी में क्या देखने को हमें मिलता है। सो कमिंग टू नेक्स्ट, बैंक्स ने यहाँ पे ऐड अपने शॉर्ट पोजीशंस में ऐड किया है और लॉन्ग पोजीशन में थोड़ी अपनी पोजीशंस कम करी हैं। सो अगर यूएसडी सीएचएफ में देखें, हमने इसने यहाँ पे ये एरिया ब्रेक किया है और यहाँ पे हमें लग रहा है जो ये डिमांड जोन है यहाँ से प्राइस रिएक्ट कर सकता है। सो जैसे प्राइस यहाँ पे अपने डिमांड जोन में आया, उसने रिएक्शन दी सो अपवर्ड्स की तरफ। लेकिन जैसे हम देखेंगे, जैसे प्राइस यहाँ पे अपने डेली के डिमांड जोन में आया, सो प्राइस ने अपवर्ड मूवमेंट दी। लेकिन अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद जो ये रेड कैंडल बनी है, ये हमें थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है कि जैसे ये रेड प्रॉब्लम कैंडल बनी है। सो मैं आपको इसका 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस दिखाऊंगा। सो जहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन एंट्री मिली है कि हमें 1 आवर के डिमांड जोन से एक यहाँ पे लग रहा है कि जो ये डिमांड जोन है यहाँ से प्राइस अपवर्ड मोमेंटम देगा। सो ये एक तरह से हमारी ये कंफर्मेशन ट्रेड है। सो यहाँ से प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा, हम एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को देख सकते हैं इस एरिया से। सो हमें यहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि प्राइस अपवर्ड जाएगा और ये एरिया ब्रेक करेगा, और जैसे ये एरिया ब्रेक होगा, हमें एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ये लेवल है, ये लेवल मेरे को लग रहा है कि ये अगर ब्रेक भी हो सकता है, या हमें एक छोटी सी मूवमेंट अपवर्ड को देके ये नीचे की तरफ आ भी सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से इस ट्रेड में अभी के लिए बुलिश ही हूँ। उसका रीजन ये है कि हमें डेली के टाइम फ्रेम जो हमारे एक हायर टाइम फ्रेम है, उस पे एक ट्रेंड हमें अपवर्ड ही देखने को मिल रहा है। प्राइस हमारा डेली के टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल मोमेंटम इज बुलिश। सो पास्ट वीक्स बैंक्स ने अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन दोनों को ही 48,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली से पोजीशंस को कम किया है। सो जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीकली फोरकास्ट वीडियो में भी बात करी थी, ये डिमांड जोन हमारा यहाँ से प्राइस अपवर्ड रिएक्ट करेगा और वैसे ही, और ये सप्लाई जोन तक जाएगा। सो ये सिमिलर ही वैसे ही रिएक्ट कर रहा है जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीकली फोरकास्ट वीडियो में बात करते हैं, आप वो चेक भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्राइस ने अच्छा एक रिएक्शन दिया और अच्छी एक प्रॉफिट बुकिंग दी है हमें लॉन्ग में। बट अभी हमें अपनी लॉन्ग पोजीशन पे होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस अपने सप्लाई जोन के एक डेली के सप्लाई जोन पे आ चुका है। सो जैसे कि यहाँ पे प्राइस ने अपवर्ड मोमेंटम दिया, एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दिया, जो हमने अपने डेली ब्रेकडाउन वीडियोस में भी अपने मेंबर से शेयर किया था, अपना एंट्री पॉइंट, एंड एक अच्छा हमें सबने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी। सो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब हमें लॉन्ग की ट्रेन पे थोड़ा होल्ड लगाना चाहिए, क्योंकि प्राइस अब अपने सप्लाई जोन पे आ चुका है। और एक ये जो ये सप्लाई जोन जो मेरे को लग रहा है एक अच्छा क्वालिटी का सप्लाई जोन है। सो यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिएक्ट कर सकता है इस सप्लाई जोन से। सो बट यहाँ पे प्राइस थोड़ा मूवमेंट देख के या नीचे की जा सकता है यहाँ पे, या थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। बट ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस लग रहा है, या मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या मल्टी सीक्वेंस एनालिसिस से बात करूं, तो प्राइस मेरे को अपवर्ड मोमेंटम की ही तरफ लग रहा है कि जाएगा। यहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करके प्राइस अपवर्ड मोमेंटम देगा। सो हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने के लिए। जैसे ही सप्लाई जोन ब्रेक होगा, हमें एक दोबारा से एक लॉन्ग की पोजीशन हम देख सकते हैं, एंड हम एक बुलिश ट्रेड भी इसमें देख सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड में बुलिश हैं, तो आप ये 1 आवर के टाइम फ्रेम से एक डिमांड जोन से अपवर्ड की ट्रेड दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए कि अगर जो ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाएं, सो जो ये सप्लाई जोन है जैसे ही ब्रेक होगा, और जो ब्रेक होने के बाद हमारा नया 4 आवर का डिमांड जोन बनेगा, हम वहां से एक अपवर्ड की ट्रेड देख सकते हैं। सो ओवरऑल जो मैं इसमें करेंसी इस में बात करूंगा कि हमें वेट करनी चाहिए, जो हमारा डेली का सप्लाई जोन है वो हमारा ब्रेक हो, वो ब्रेक होने के बाद ही हम अपनी इसमें लॉन्ग पोजीशन देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे डेली मेंबरशिप बनना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब द बेल बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर डेली मेंबरशिप।